नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आप स्वयं सहायता समूह की महिलाएं भी बन सकेंगी कोटेदार। राष्ट्रीय आजीविका मिशन से जुड़ी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को अब सरकारी कोटा चलाने का मौका मिलेगा। नई राशन की दुकानों के आवंटन में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को वरीयता दी जाएगी। समूह के एक सदस्य को उचित दर की दुकान के संचालन का जिम्मा दिया जाएगा। हालांकि आज से समूह के सभी सदस्य लाभान्वित होंगे। शासन की इस नई व्यवस्था के तहत राशन की दुकान के लिए स्वयं सहायता समूह के आवेदन पर यदि पात्रता सही पाई जाती है तो आवेदन में सबसे पहले वरीयता स्वयं सहायता समूह को दिया जाएगा। यह व्यवस्था नई दुकान के आवंटन पर लागू होगी। समूह की महिलाओं की माली हालत में खासा सुधार होगा। यदि दो या इससे अधिक स्वयं सहायता समूह राशन के कोटे के लिए आवेदन करते हैं तो फिर सबसे पहले अधिक सदस्य वाले समूह को वरीयता दी जाएगी, जिसमें अधिक से अधिक सदस्य शामिल हों। इसके तहत अब आरक्षण व्यवस्था भी बदल जाएगी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों का आवंटन अभी तक आबादी के लिहाज से होता था। समूह के आवेदन करने पर इस व्यवस्था में सीधे बदलाव होगा। समूह में जिस वर्ग के सदस्य ज़्यादा होंगे, राशन की दुकान का आरक्षण उसी वर्ग के अनुरूप माना जाएगा। यदि आरक्षण बदलता है तो आरक्षित वर्ग के लिए अन्य किसी समान वर्ग की दुकान को आरक्षित किया जा सकता है। समूह की महिलाओं को पहले से ही मास्क, स्कूल ड्रेस और पीपीई किट बनाने का काम दिया जा रहा था। इसमें कुशलता प्राप्त करने के बाद अब उनकी लगन और मेहनत को देखते हुए उन्हें कोटा चलाने की दुकान देने के लिए आधिकारिक कर रही है। शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में निरस्त हो चुकी सरकारी राशन की दुकानों का आवंटन अब समूह की महिलाओं को होगा। ब्लॉकों में कोटा चलाने के लिए सभी समूह से दो दो महिलाओं को जोड़कर एक ब्लॉक संगठन बनाया जाएगा। उसी संगठन के अधीन कोटा संचालित किया जाएगा। जहां पर ब्लॉक संगठन काम नहीं करेगा, वहां पर समूह की महिलाएं कोटे को संचालित करेंगी। इन दुकानों को चलाने के लिए समूह की महिलाओं को कमीशन दिया जाएगा। किस ब्लॉक में कितनी सरकारी राशन की दुकानें निरस्त हुई हैं, इसकी सूची जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय से प्राप्त होगी, जो कि स्वरोजगार कार्यालय में भी भेजी जाएगी। इसके लिए शासनादेश आ चुका है और इसकी सारी व्यवस्था जल्द से जल्द प्रारंभ कर दी जाएंगी। यह व्यवस्था धीरे धीरे पूरे भारत में लागू हो जाएगी। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि इसमें कोटेदारों की लापरवाही, बहुत सारी अनियमितता फैली हुई हैं और भ्रष्टाचार भी काफ़ी तीव्र गति से फैल रहा है। सबसे बड़ी बात यह होती है कि कोटेदारों की मनमानी काफ़ी तीव्र गति से चलती है। जिसे जितना चाहते हैं उतना अनाज देते हैं। जो पात्र हैं, पात्र लोग अपना अनाज जितने मात्रा उन्हें प्राप्त होनी चाहिए वो प्राप्त नहीं कर पाते हैं। कोटेदार जबरन दे करके थोड़ा बहुत भगा देते हैं या फिर तौलते हुए ही मनमानी करते हैं, उन्हें कम राशन तौल कर देते हैं। तमाम तरह की शिकायतें हमेशा मिलती रहती हैं। इन तमाम तरह की शिकायतें मिलने के बावजूद भी कहीं से भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो इसलिए सरकार इसके लिए भी बहुत चिंतित है और ऐसा उपाय लगाना चाहती है कि भ्रष्टाचार कम हो जाए या फिर खत्म हो जाए और जो पात्र लोग हैं वो अपना लाभ जितना प्राप्त करना है उतना लाभ प्राप्त करें और जो अपात्र लोग हैं इससे वंचित हो जाएं। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ग्रामीण की महिलाएं जो घर पे रहती हैं उनके लिए प्लस पॉइंट होगा। इसमें भ्रष्टाचार में कमी आएगी, क्योंकि इसमें पूरा समूह के सदस्य कार्य करेंगे। इसलिए इसमें कोई व्यक्ति आसानी से पता कर सकता है कि राशन कब आ रहा है और कब बट रहा है। कभी 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 ऐसा भी होता है कि कोटेदार राशन लाते हैं और पूरी जानकारी किसी को नहीं देते हैं कि ताकि ये सोचते हैं कि राशन बचा लिया जाए या एक ही दिन राशन बांटते हैं, तो इसलिए सभी लोग परेशान रहते हैं। लेकिन जब समूह के सदस्य बांटेंगे तो सभी को पता हो जाएगा, जितने सारे लोग होंगे वो सभी को जानकारी पूरी होगी और एक दूसरे से के माध्यम से पूरे गांव को लाभ मिलेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो ग्रामीण क्षेत्र की गरीब महिलाएं हैं उन्हें रोजगार तो मिलेगा ही, इसके साथ साथ जो कमीशन मिलेगा इस समूह के जितने सदस्य हैं सभी एक दूसरे में शेयर कर लेंगे। इससे उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। काफ़ी जगहों पर नई व्यवस्था लागू हो चुकी है। जितने भी कोटा निरस्त हुए हैं उनके स्थान पर
समूहों को वरीयता दी गई है। कुछ कोटेदार लोग कोर्ट भी गए थे। उन्होंने आपत्ति किया था कि समूह को राशन बांटने का अधिकार किसके तहत दिया जा रहा है। तो कोर्ट ने भी सरकार से स्पष्टीकरण मांगा था कि इन जो समूह होते हैं इनका कार्य क्या होता है, इनका अधिकार क्या होता है, इसका विवरण दे, ये किस आधार पर राशन बांटने का कार्य कर रहे हैं। इसके जवाब में उत्तर प्रदेश सरकार ने अस्पष्ट स्पष्टीकरण कोर्ट को नहीं प्रोवाइड कर पाया। समूह का कार्य तथा योगदान किस प्रकार है और सरकार किस तरह से इसको प्रयोग कर रही है, इसका स्पष्टीकरण कोर्ट के सामने नहीं दिया गया। फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार कोटे का आवंटन वहीं पे हो रहा है जहाँ पे कोटा निरस्त किया जा चुका है या निरस्त हो रहा है। ऐसे जगहों पर निरस्त करने के बाद समूह को वरीयता दी जा रही है। जिस समूह में जो जितना समूह कम से कम 6 माह से लेकर के 1 साल तक पुराना होना चाहिए और उसमें सदस्य संख्या अधिक होनी चाहिए और समूह 5 सूत्र का पालन करता हो। जो पंचसूत्र होते हैं उसका पालन करना अनिवार्य है। साप्ताहिक बैठक भी होनी चाहिए और इसका जो बैंकिंग है वो लेन देन होना चाहिए और जितने भी रजिस्टर दिए गए हैं सारे मेंटेन होना चाहिए। सभी तरह के जांच परख के बाद ही कोटा आवंटित किया जाएगा। वो भी अगर 1 या 2 से अधिक लोग आवेदन करते हैं, उतने समूह आवेदन करते हैं, तो सभी को जांचा परखा जाएगा। जो समूह सारे नियमों और शर्तों को पूरा करता होगा और एक्टिव होगा उसी समूह को वरीयता दी जाएगी। इस प्रकार की व्यवस्था अगर लागू होती है तो भविष्य में ग्रामीण महिलाओं को काफ़ी लाभ पहुंचेगा और जो कोटेदार लोग हैं उनकी मनमानी से जनता को छुटकारा मिल जाएगा। और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे वीडियो को आप लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि और अधिक से अधिक आपको जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।